वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, सर्दियों में ना बाल जो हैं वो हो जाते हैं बेहद रफ, ड्राई, और उनकी जो शाइन है ना अक्सर मर जाती है। जो लोग हेयर कलर कर रहे हैं, जो लोग केराटिन करना चाहते हैं, जो लोग बालों में सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं, जो लोग खुरदरे और इस तरह के जुड़े बालों में शाइन लेके आना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, इस टाइम आपको लग रहा होगा यार इसके बालों को क्या हुआ है, ये इतने बम क्यों फटा। ये मैंने खुद फाड़ा है बम यार, ये मेरे बाल हैं कर्ल। लेकिन बाल आपके कर्ल हैं, बाल आपके स्ट्रेट हैं, बाल आपके फ्रीजी हैं, बाल आपके किसी किस्म के भी हैं। जो आज मैं हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ ना, ये इतना कमाल है, इतना कमाल है, इतना कमाल है, इतना कमाल है, जितना कमाल मैंने कह दिया ना उतना कमाल है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने लास्ट ईयर एक हेयर ऑयल इस्तेमाल किया, लास्ट ईयर के स्टार्ट में। ठीक है, वो था चिल्टन प्योर का। ठीक है, मैंने मंगवाया था और मैं वो यूज़ कर रही थी। वो बहुत अच्छा हेयर ऑयल था, कोकोनट हेयर ऑयल कह लो या आलमंड हेयर ऑयल कह लो, कोई भी कह लो यार, वो कोई हेयर ऑयल था। ठीक है, मैं वो मिक्स करके यूज़ करती थी। ठीक है, तो वो हुआ ऐसे कि वो हो गया था एक्सपायर और मुझे पता नहीं चला कि वो तेल हो गया एक्सपायर, क्योंकि जो इस तरह के ब्रांड्स ऑयल होते हैं, ठीक है, वो उनकी एक्सपायरी डेट होती है। खैर मेरे पास ना वो ऑयल था, वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने उस ऑयल को ढिठाई के साथ इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो एक्सपायर हो गया। जब मैंने वो यूज़ किया और मैंने एक बार यूज़ किया, मेरे बाल जब मैंने वॉश किए उतरे, क्योंकि मैंने उसको एक दिन लगा के रखा था। फिर मैंने जब हफ्ते बाद दोबारा उसको यूज़ किया, मेरे अक्ल ही नहीं काम की कि मैं उसकी डेट ही देख लूँ। यार क्या बात है, डेट है इसकी, कोई एक्सपायरी डेट भी होती है। मैंने उसको अगेन इस्तेमाल किया। उसके बाद जब मैं इस्तेमाल कर रही थी, जब ऐसे मैं मालिश करवा रही थी, मेरे बाल यहाँ से, मेरी जड़ के अंदर से ना इतना इतना लंबा बाल मेरे हाथ में है। और मैं ऐसे थी कि ये क्या हो रहा है, ना कोई ऐसी बात है ना कोई ऐसी चीज़ है। उस टाइम मेरे बाल अच्छे खासे हेल्दी थे, यानी कि लंबे थे। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा मैंने ना फिर भी मैं उस तेल को लगाई जा रही हूँ। एकदम मेरी अकल काम की कि यार मैं इसको देखूँ तो सही कि क्या है इस ऑयल को। जब मैंने स्मेल ली तो उसकी स्मेल अजीब सी थी। उसके बाद मैंने ना उसकी डिटेल्स देखना शुरू की। जब मैंने लगा लिया और जब देखा तो उसको एक्सपायर हुए हुए 6 माह हो चुके थे मेरे। तो आहो, वही जो आप समझ रहे हो वही हुआ था, वही लगे हैं। अच्छा उसके बाद मैंने ना इसको फटाफट वॉश किया। जब मैंने वॉश किया तो मेरा इतना हाथों में ना इतना बाल था, इतना, ठीक है, लंबा लंबा, ऊपर से मेरे बाल थे लंबे और मेरे बाल इतना लंबा जब मेरे हाथ में आ रहा था ना, तो इतना नहीं, इतना जितनी गाली होती है अम्मा की, मेरा ना दिल बहर आ गया। मैंने कहा ये क्या है, बाल कटवाना और चीज़ होती है, छोटे करवाना और चीज़ होती है, बाल गिरना वो बहुत बुरी चीज़ है। इस चीज़ को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। मैं कहती थी यार मैंने क्या करना है, इतना लंबे बाल मैंने क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि डेंसिटी, वॉल्यूम और हेयर की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा इस टाइम रेयर है। कितने लोग कहते हैं हमारे बाल लंबे हो, और जिनके होते थे उनको कदर ही नहीं थी। मेरे बाल बहुत उतरे, उसके बाद मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तकरीबन आप अंदाजा लगा ले, इतना बाल आपके हाथ में बार बार कंघे पे आ रहा है, तो वो क्या होगा, बालों का उजाड़ा ही होगा ना। खैर उसके बाद अभी ये कोई 2-3 माह हुए हैं, मैंने अपने बालों को सेटमेंट किया, हेयर मास्क ट्राई किए, मैंने हेयर ऑयल खुद बनाया घर में, अपना हेयर ऑयल जो मुझे लगता है कि एक्सपायर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो एटलीस्ट इस तरह के हालात नहीं करेगा। जो है ना मज़ा लाइफ का ही आता है यार। ये मेरे बाल हैं इस टाइम, नो स्ट्रेटनिंग, नो कर्लिंग, कुछ भी नहीं है। मैं अपने नेचुरल बालों के साथ आई हूँ क्योंकि मुझे मास्क लगाना है। ठीक है, मेरे बाल स्ट्रेट नेचुरली नहीं है, मेरे बाल वेवी हैं और लाइट कर्ल्स हैं। मैंने यहाँ से स्ट्रेट इस तरह हुए हुए हैं क्योंकि मैंने इंतहा की कटिंग्स कराई थी, टिंडे कराई थी मेरी अम्मा ने, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम किस्म के कर्ल्स हैं ना वो मेरी ज़िंदगी से चले गए थे। ये देखिए अब ये मेरे बाल हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाके आपको दिखाती हूँ कि कितने उतरे हैं बाल। ठीक है, कहाँ पे मैं अपना ब्रश करती थी और मेरे बाल मेरे हाथों में आते थे। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार ऐसे कर रही हूँ ताकि, क्योंकि आप देखो जो जिनके बाल उतरते हैं ना, जिनके बाल गिरते हैं, वो कहीं पे भी खड़े हो जाए ना, उन्होंने हल्का सा बालों को ऐसे करना ना, उनके हाथों में बाल आते ही आते हैं। अगर आपके उतरे, आपको एक्सपीरियंस है। अब जी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मास्क की तरफ। मास्क की तरफ चलते हैं, मास्क बनाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मास्क में ऐड होना है। जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ ले, अगर कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ना तो किचन में घुस जाइए, सब कुछ किचन में मौजूद है। कोई भी चीज़ इतनी वो नहीं है कि मिलनी ही नहीं है। ठीक है, और पहली बात ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, वीडियो आप लोगों ने प्रॉपर देखनी है ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये हमने यहाँ से नहीं लगाना मास्क, हमने अपने यहाँ रूट्स में मास्क को नहीं लगाना। मेरे साथ किचन में चलिए, सामान उठाइए, वहाँ पे अपना भी, अपना सामान से मुराद है जो इंग्रेडिएंट्स है और कुछ नहीं। अच्छा
अच्छा जी, सबसे पहले हमें ग्लिसरीन चाहिए, उसके बाद 3 एग्स चाहिए, 3 बनाना चाहिए, यहाँ पे हमें राइस पाउडर चाहिए, ब्लू बैंड चाहिए। ठीक है जी। आप लोग ऑयल भी साथ ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये ऑप्शनल है। अगर आपके एक्स्ट्रा रफ बाल हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, या फिर देसी घी ऐड कर सकते हैं अगर आपके एक्स्ट्रा रफ बाल है। अगर रफ बाल नहीं है तो स्किप इट प्लीज़। हम लोग अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी बारी बारी एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ। अंडे को निकालना, हमें ये अंडा निकालना है। ठीक है, ये देखिए जी, 1 सेकेंड। ठीक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर एक बंदे के लिए बना रहे हैं आपको एक अंडा बहुत है, एक बनाना बहुत है। ठीक है, 1 से 2 चम्मच चावलों का आटा बहुत है। जैसे कि हमने अभी जो बनाना है, ये केला है, उसको पील ऑफ किया। ठीक है, ये वो केला है जो आपके रिश्तेदार अक्सर खा जाते हैं जब वो आपकी सक्सेस देखते हैं। ठीक है, ये वो केला है जो आपके चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ सारे आपकी कामयाबी देख के खा जाते हैं, इसलिए इनको खिलाया करें। ये 3 केले हैं, अब इनको हम लोगों ने जो है ना वो करना है फोक की मदद से मैश। ठीक है, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये 3 हेयर की क्वांटिटी के हिसाब से हैं, 3 बालों के हिसाब से हैं। अब हमारे घर में जो है ना उस आपी के और मामी के बालों की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है ना हमारी चीज़ों की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो आप लोग अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो है बनाना तो वो एक ही है, और अंडा भी एक ही है। पीछे रह गया, हाँ, यानी कि अगर एक इंसान ने लगाना ना, किसी एक बंदे ने, तो उसमें एक अंडा जाएगा और एक ही केला जाएगा, और एक ही उसके अंदर जो है ना 2 से 3 टीस्पून या टेबल स्पून आप ऐड कर लेना। टीस्पून दोबारा बोलते हैं। अगर एक बंदे का बनाना है ना, आपने एक बंदे के लिए, यानी कि आपने अपने अकेले के लिए बनाना है, तो आपने उसमें एक बनाना ऐड करना है, इनके एक केला ऐड करना है, उसके साथ एक ही आपने उसमें ग्लिसरीन का चम्मच ऐड करना है। और मैं आपको आगे के दिखाती हूँ, तो इनके आपने एक केला लेना है और एक अंडा लेना है। फिर मैं आपको क्वांटिटी आगे बताती जाती हूँ। ये तो 3 बंदों के हिसाब से हमने बनाया है, इसलिए ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, बाउल में जो है ये ऐसे नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको प्लेट में रख के मैश किया। इसको आपने अच्छे से मैश करना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मीरब करी है बनाना को मैश। ये देखिए, आप लोग इसकी शक्ल देखें, इसको हमने कुट दिया। आपने इसके साथ कुट के आपने जितना आपने इसको कुटना है ना, आप इस पे अपनी गुस्सा उतार सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ब्लू बैंड है। ठीक है, आप लोग भी ले सकते हैं बटर। यार ये ना पकड़ना पड़ना है। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा। 1 स्पून जाएगा, ये हमारा जाएगा। ये 3 पूरे हो गए। ये बहुत ज्यादा चला गया, रुके, क्योंकि ये जब मेल्ट होएगा ना, इसने बहुत ज्यादा बन जाना है। ऐसे ही है ना। ये देखिए, ये दूसरा आया। 1 सेकेंड पकड़ो आप मेरे, इसको जरा स्पैचुला ले लो, मैं छोटा। अच्छा जी, अब आपने इसको इसकी मदद से वो कर लेना। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए 2 स्पून। अब हमारे टोटल बाल हैं 3 बंदों के। ठीक है, तो हमने इसको इतना सा और ऐड किया ताकि ये देखिए, अब मैं इसको गर्म करूँगी। इसको मैंने अच्छे से कूट दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से मैश करना है 3 से 4 मिनट लगा के, ताकि ये कहीं पर भी जो है ना साबित ना रह जाए। अगर ये रह गया तो ये आपके लंबे बालों में जो है ना वो फंस जाता है और फिर निकलता नहीं है। ठीक है, में कितने ज़्यादा वो नज़र आ रहे हैं सारे ये वाले। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे ताकि ये इजीली हमारे बालों में लग भी जाए और इजीली हमारे बालों से निकल भी जाए। ये देखिए जी, ये मैंने ब्लू बैंड को ओवन में मेल्ट कर लिया 30 सेकंड से 1 मिनट तक, क्योंकि ठंड है काफ़ी, तो ये अभी फ़ौरन से ही जम जाएगा। आप देखिए, इसमें से धुआं निकल रहा है। इसने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, अभी भी इसके अंदर हल्के हल्के हैं। आपने इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो है ना आपके बालों से निकलेगा जल्दी बनाना। अब मैं इसको ऐड करूँगी अंडों में। ठीक है, आप लोग देखते जाओ, थोड़ा सा रास्ता ही ना। चलो, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ठीक हो गया। अब बनाना ऐड करें ताकि इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैचुला की मदद लेंगे हम ताकि ये बिल्कुल ही वो हो जाए। ऑन कैमरा आता है ना तो मेरे हाथों से चीज़ें गिरने लग जाती हैं, पता नहीं किस चीज़ का फोबिया है। ये देखिए जी, इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। मिक्स 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 किया। अब हमने इसके अंदर ये चावल काटा। ये देखिए, ये 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में कितने जा रहे हैं? ये टीस्पून काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों ने अगर एक बंदे के लिए बनाना है ना, तो आप लोगों ने इसमें तकरीबन 3 स्पून ऐड करने हैं, टीस्पून, और अगर बड़ा है तो वो 2 चम्मच ऐड करने हैं। क्योंकि अब इसमें हम लोगों ने ऐड करनी है ग्लिसरीन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोग देखिएगा मैं ग्लिसरीन की क्वांटिटी कितनी रखती हूँ। मैंने ना असल में क्वांटिटी के बगैर ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, लेकिन आप लोग इसमें क्वांटिटी ऐड कर लेना। इसमें हम लोगों ने ये स्पून लिया, ये भी मेरे पास स्पून है,
ये 1, ये 2, ये 3 और ये इसमें जाएगा 4। ग्लिसरीन हमारे बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करती है। और सीन कुछ ऐसी है कि हमारा ये जो हेयर मास्क है ये तैयार हो चुका है। ये ओवरनाइट मास्क है। मैं इसको ओवरनाइट रखा था लास्ट टाइम, लेकिन अब चूंकि मेरे पास मौजूद हड हराम लोग हैं जो कि सर्दियों में नहाना नहीं चाहते, तो वो जो है ना वो कहते हैं जी हमने कुछ घंटे रखना। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है तो 1 से 2 घंटे रख लें, 40 मिनट रख लें, 50 मिनट रख लें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप इसको ओवरनाइट रखें, रात को लगाएं। पर रात को लगाने से ना यहाँ बल पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ये लगा के मैं छोड़ती हूँ ना बल इसलिए पड़ता है। शॉपर हमने लपेटना है। मैं आपको पूरा ठंडा होता है, ठंडा चिमड़ जाता है। ठंडा नहीं होता, आप लोगों को कवर नहीं करना आता सही से। अच्छा इसको अब ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखें, रुकिए कैमरे के पास, ठीक है ये ऐसा हो गया। ठीक है मैं आपको इसको लगा के बताती हूँ, साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। आप मैंने मिड पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है, बिकॉज आई एम अ प्रो हेयर स्टाइलिस्ट। मिड पार्टीशन देखो डब्बी सी। अभी आप लोगों ने मेरे बालों की कंडीशन देखी है, मैं आपको इसका आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये हमने मिड पार्टीशन कर लिया। गैचर कहाँ है आप ही आपका? एक सेक्शन को जो है वो पिन अप कर देना है। दूसरे सेक्शन में आप लोगों ने कुछ लोग ऐसे लेते हैं सेक्शंस, कुछ लोग ऐसे लेते हैं। आप कोशिश करें कि जब हेयर मास्क लगा रहे हो या कलर लगा रहे हो तो मिड पार्टीशन जो है वो हेयर्स की इस डायरेक्शन को करते हैं, इस वाली। खींच के पिन अप नहीं करी क्योंकि हमने सिर्फ लॉन्ग हेयर्स में लगाया है, ठीक है। इनको हम आगे छोड़ेंगे। यहाँ से आप लोगों ने इतनी जगह छोड़ देनी, काफ़ी है ना इतनी। ऐसे आप लोग अपने हाथ के ऊपर बालों को रखें या उसके ऊपर ऐसे और ऐसे, उनके ऊपर ही लगे, नीचे ना गिरे, ठीक है। फिर हम पकड़ेंगे दूसरा सेक्शन। मैं बार बार कह रही हूँ आपको अंडे की बदबू नहीं आएगी इसमें से। हाँ, क्योंकि इसमें बनाना है ना, बनाना भी है। इसमें हमने बटर ऐड किया, इसमें ग्लिसरीन ऐड किया, राइस फ्लोर ऐड किया। आपको इसमें से जिनको अंडे से एलर्जी है ना, बिलीव मी अंडे से ना मुझे एलर्जी है, हालांकि मैं इतना ज्यादा स्मेल से भागती हूँ, पर नहीं आई थी उस दिन स्मेल। साथ ही कर दी, ठीक है। जब आपने 2 सेक्शंस अपने कंप्लीट करके लगा लें, फिर उनको मर्ज करके हाथों के साथ ऐसे मास्क को वो कट करना है। अच्छा ये बालों में हमारे पूरा लग चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको ओवरनाइट रखना है तो कैसे रखना है। अगर 3-4 घंटे के लिए कोशिश आपने करनी है इसको 4-5 घंटे रखें, अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना। ये ड्राई होना चाहिए क्योंकि इसने ड्राई नहीं होना सर्दी की वजह से। मैंने तो इसको ओवरनाइट रखना है यार, सारी रात रख के आपको कल दिखाऊंगी प्रॉपरली। ये देखिए सारे बाल जो हैं आपने, ये देखें ऐसे बालों को करके ऐसे आप लोगों ने इसको रोल अप करना है, ठीक है, करके, ठीक है। छुट्टियाँ ही कर लो, मैं तो कह रही थी इसकी नहीं। ये देखिए ऐसे इसमें डालेंगे, आपको इसलिए दिखा रही हूँ तो मैं भी नहीं कर सकती मैं इसके बालों में। और यहाँ से आप लोगों ने शॉपर को थोड़ा सा टाइट कर देना है, ठीक है, ताकि जो गिरा है ना वो अच्छी लगती है। अब हम इसको करना है मीरा, ऐसे भी बड़े से 2-3 दफा लगा लेंगे पहले हैं, खींच के। फिर हमने इन हेयर्स को उठाना है, इसके नीचे जो शॉपर की होती है ना, इसके अंदर से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर ये शॉपर की हेयर होती है सारी, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये जो हेयर है ना, अबू स्वाति के बाल है माशाल्लाह लंबे, ठीक है, तो इनको ना दोबारा पोने की भी ज़रूरत है। इनको ऐसे उठा के यहाँ नीचे रूट से पकड़ के यहाँ से ऐसे, और आप लोग कोशिश करें कि पोनी ले लें, स्क्रंची ले लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो लें जिसके बाल जो हैं वो ज़्यादा दर्द ये होते हैं, ठीक है। आगे से भी ले चो बांदरी नहीं ले ब्लॉक। ये देखें जी हम लोग अब तैयार है। मेरे बाल ये वाला जी टाइप 2 है हेयर टाइप की, जिसमें इन्होंने बहुत सारा हेयर डाई किया हुआ था। ये बाल एक्स्ट्रा सख्त थे नीचे से, इनके बाल फ्रीजी थे, उसके अलावा स्प्लिट एंड्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे और बालों में बहुत सारा ड्राइनेस थी और कह लो कि बाल बहुत ज़्यादा सख्त थे। अगर आप लोगों ने बहुत सारा हेयर डाई किया हुआ है उसकी वजह से आप लोगों के बाल जो है वो डेड हो गए हैं और आप लोगों की जो शाइन है वो बिल्कुल मर गई है। जैसे हम लोगों के छोटे छोटे बेबी हेयर्स नहीं पीछे से निकल आते हैं और उसके अलावा बाल इतने ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं, बम फट जाता है। तो ये मास्क यार इतना बेस्ट है, आप लोगों ने सेम एज इट इज़ लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। रूट्स पे नहीं लगाना क्योंकि रूट्स को ये तबाह कर देगा, रूट्स की सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करेगा। रूट्स में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, इनको लंबे बालों में ही लगाना है बस। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसको शॉपर में ऐड करके उसके बाद इसको पोनी के साथ ना टाई कर लेना, अच्छे से बांध
बांधना है, इसको अच्छे से बांध लेना ताकि ये जो है ना आपकी कमर गीली ना हो, इसके साथ चिप चिप करेगा ये। जो है ना ये है वर्जिन हेयर, यानी कि नो हेयर कलर, इस पे नो हेयर कलर हुआ है, ठीक है। और ये बाल हैं जी इनके कुछ अभी ऐसे, यहाँ से आप आगे ये देखें, ये मीरब ने मैंने यहाँ से लिए ना, पागल औरत ने लास्ट टाइम लगे लगाया भी है। आगे हम लोग यहाँ पर लड़ ज़्यादा रहे थे और मास्क कम लगा रहे थे। खैर ये जो बाल थे ये मीरब के थे और मीरब ने अपने बालों पर भी बहुत मेहनत की है, कह लो कि ऑयल्स लगा लगा के, पूनियाँ कर करके, कटिंग्स करा करा के, और इसके माशाल्लाह बाल अब बिल्कुल ठीक हो गए और अल्लाह का शुक्र इसने वो एक्सपायरी तेल नहीं लगाया। अच्छा खैर ये मास्क मैंने इसको सेकंड टाइम लगाया था और ये मास्क बहुत कमाल का था। मैंने एक बार लगा के ना आप लोगों के साथ सेकंड टाइम शेयर कर दिया था क्योंकि इसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक थे। कि इसने कहा कि मैं अपने बाल खुद ही बांध लूँगी। मैंने लगा लिया हेयर मास्क प्रॉपर्ली, ठीक है। अब मैं इसको रखूंगी ओवरनाइट। हमने रखना है रोज़ा, रोज़े के बाद जो मैं आपको दिखा दूंगी, मैं वो दिखाऊंगी विदाउट स्ट्रेटनिंग, विदाउट कर्लिंग, कुछ भी लगाए बगैर, ठीक है। पहले इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होना कि मैं 2 घंटे बाद दोबारा नहीं, इसको मैं रखूंगी। अब मैंने इस टाइम बजे हैं शाम के 6, सुबह के 6 बजे या 7 बजे मैं इसको वॉश कर लूँगी, ये पूरे 12 घंटे, ठीक है। इसने भी रख लिया, मैंने भी रख लिया। मिलते हैं जी आपको अगली क्लिप में, यानी कि अगले दिन। इस वीडियो में तो आपको पता नहीं चलना, हमें पता है बस। चले जी। The next day. जब हम लोगों ने हेयर वॉश कर लिए हैं, हम लोगों ने हेयर वॉश करके पूरा दिन रखा था बकायदा, ठीक है। कोई स्ट्रेटनिंग मैंने नहीं की इसमें इस टाइम, क्योंकि बाल ऐसे ही मैंने कहा दिखाए जाए तो बेहतर है, ठीक है। ये चेक करें पहले, ठीक है। मेरे बालों में इतनी सिल्की, और दूसरी बात ये कि मेरे बाल बिल्कुल सेट मेट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। आपने बस कोशिश करनी है, जबकि बालों में केला फंसना है ना, उसको अच्छे से निकाल, ठीक है। इस टाइम मामी रिदा के बाल सबसे ज़्यादा सख्त हैं और सबसे ज़्यादा वो हो जाते हैं हार्ड, क्योंकि इन्होंने डाई बहुत किया हुआ है। अब इनके बाल देखें आप, ठीक है, ये चेक करें, ठीक हो गया। आपके बाल कैसे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा है। पर ये निकलता नहीं जल्दी, निकलता मुश्किल से, वैसे कोई भी वॉश करना नहीं आता सही। ठीक हो गया जी, ठीक है। आप इनका रिजल्ट देखें, ये चेक करें, ठीक हो गया। इस टाइम जी इनका ये सीन है, हाँ हाईली रिकमेंडेड है, सब यूज करें, बहुत अच्छा है। इसके बाद जिनके स्ट्रेट है उनके मजीद स्ट्रेट हो जाते हैं और स्मूथनेस आती है, स्मूथनेस आ जाती है सॉफ्टनेस। बालों में। एक वो जो होता है ना, मोटा मोटा सा फील होने लगे, फूले फूले से, फूले फूले से, तो वो फील होता है। बम फटा नहीं है। और मैंने जो है अपने बालों को स्ट्रेटनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद पूरा दिन छोड़ दिया, ये पूरा दिन ऐसे ही रहा, ठीक है। उसको मैंने इसमें ब्रश किया। यहाँ पे आके ना आपको यहाँ पे बनानास बहुत ज़्यादा फंस, जो केला है ना वो फंस जाता है। आप लोगों ने इसको यहाँ से अच्छे से वॉश करना है। बाकी ये बहुत अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू। और मुझे लाजमी कमेंट्स में आपने यूज़ करके बताना है कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।